रमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिशक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत। मां के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। विधि विधान से दुर्गा मंदिरों में स्थापित किए गए ज्योति कलश, मंदिरों में कराए गए धार्मिक अनुष्ठान। महाराष्ट्रीयन समाज ने धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गुड़ी पाड़वा पर्व। घरों में गुड़ी उभार कर फहराई गई पताखा, की गई सुख समृद्धि की कामना। हिंदू नववर्ष पर हुए अनेक कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद ने किया तिलक वंदन। गढ़वाल समाज ने निकाली बाइक रैली। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम गर्रा में एक 8 साल की बालिका से दुराचार। 20 मार्च से शुरू हो रहा है बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य। और ट्राइबल सिवनी की टीम बनी हीरो कप सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता। और अब समाचार विस्तार से। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र का रविवार को आगाज हुआ। नगर के तमाम दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही माता रानी के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने पूर्ण धार्मिक आस्था के साथ मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा जी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं ने ज्योति कलश स्थापित किए। नगर के प्राचीनतम मंदिर कालीपाठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां काली जी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया, जहां 501 ज्योति कलशों की स्थापना की गई। इसी तरह नगर के हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर में पूर्ण धार्मिक विधान के साथ 301 ज्योति कलशों की स्थापना की गई। साथ ही पूरा दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। वहीं जिले के सभी दुर्गा मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। साथ ही सभी मंदिरों में रंग बिरंगी लाइटिंग इस पर्व की शोभा बढ़ा रही है। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। इधर मोती नगर चौक स्थित नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में रविवार को नवरात्र की प्रतिपदा पर मां दुर्गा जी की मनोहारी मूर्ति स्थापित की गई। यहाँ दिन भर धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। आ जाओ जगदम्बे भवानी, आ जाओ जगदम्बे माँ, आ जाओ जगदम्बे
जगदम्बे भवानी, आ जाओ जगदम्बे माँ। आ जाओ जगदम्बे भवानी, आ जाओ जगदम्बे माँ। तरस रहे हैं नयन हमारे, तरस रहे हैं नयन हमारे। आज हमारे मूर्तिनगर दुर्गा मंदिर में माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें हमारे पाठ, उसके विशेष अनुष्ठान जो जितने प्रकार के होते हैं, माता जी का श्रृंगार, वो सब पूरे कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए आज। और क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? अभी हमारे जो कार्यक्रम है 9 दिन तक पाठ चलेगा, भजन संध्या होगी, पाठ चलेंगे। उसके बाद नवमी को, अष्टमी को हवन होगा और नवमी को भंडारे का कार्यक्रम। महाराष्ट्रीयन समाज का प्रमुख पर्व गुड़ी पाड़वा रविवार को धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गया। महाराष्ट्रीयन परिवार के लोगों ने सुख, समृद्धि और वैभव की कामना के साथ गुड़ी उभार कर विशेष पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आपको बता दें कि गुड़ी पाड़वा पर्व मनाए जाने की काफी पुरानी परंपरा है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान कर घर के प्रवेश द्वार पर गुड़ी अथवा पताका फहराई जाती है, जिसमें एक पवित्र दंड पर रेशमी वस्त्र, मिष्ठान, ऋतुफल, आम की बॉल, नीम की कोपले लगाकर सूर्योदय पर रंगोली डालकर घर के वंदन द्वार पर सजाकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है श्रीमती वासंती मंडलेकर। क्या मान्यता है, आप जैसे गुड़ी पाड़वा रखते हैं? ये आज तो सबसे पहले चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, हिंदू धर्म का नवीन वर्ष प्रारंभ हो रहा है और महाराष्ट्रीय समाज का ये गुड़ी पाड़वा के रूप में नए वर्ष को उत्सव मनाया जाता है। और गुड़ी पाड़वा में इस गुड़ी प्रतीकात्मक गुड़ी को उभारा जाता है, जिसमें एक बांस का डंडा होता है, साड़ी होती है, मीठी शक्कर की हार होता है, फूलों का हार होता है, लोटा होता है, कड़वे नीम की डंडी होती है। ये सारा मिलाकर जो है एक प्रतीकात्मक रूप से उभारा जाता है, जिसमें साल भर आरोग्य, सुख, समृद्धि, वैभव, सामर्थ्य सब हमको साल भर भगवान प्रदान करे, इस इच्छा को लेकर ये गुड़ी उभारी जाती है। महत्व क्या है इस पर्व का? इस पर्व का ये महत्व है कि नया साल इसी वर्ष प्रारंभ होता है और राजा सत्यवान जो इसी दिन विजय होकर आए थे, उस विजयी पर्व के रूप में, हिंदू धर्म के विजयी पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। वहीं रविवार को महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के द्वारा मिलजुल कर गुड़ी पाड़वा पर्व मनाया गया। इस पर्व को लेकर समाज के जिला सचिव के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आपका नाम बताइए। मैं एस.आर. ढोमने, जिला स्वर्णकार समाज का सचिव हूँ। सर, आज सार्वजनिक रूप से यहाँ पे गुड़ी पर्व मनाया गया महाराष्ट्रीयन परिवार द्वारा, कैसी क्या मान्यता है इसकी? और आज हमारा समस्त स्वर्णकार, महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज से वैसे विक्रम संवत का प्रारंभ होता है और नववर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा से नववर्ष का शुभारंभ। इसी पर्व में महाराष्ट्रीय स्वर्णकार समाज द्वारा गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें गुड़ी रख करके पूजा अर्चना की जाती है ताकि यह संदेश जो है सामाजिक समरसता पूरे समाज में जाए, संपूर्ण विश्व में जाए, शांति स्थापित हो। इस पर्व की यही महत्ता है। और आज से माँ दुर्गा का प्रथम दिवस है और इस नवरात्रा के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना के साथ यह नया वर्ष का पर्व मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा विशेष आयोजन किए गए। जिला मुख्यालय स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में भगवा ध्वज फहराया गया। इसके अलावा शहर के अनेक चौक चौराहों पर लोगों का तिलक वंदन कर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। वहीं शाम को कालीपुतली चौक के चारों ओर दीप प्रज्वलित किए गए। आज चैत्र नववर्ष पर पूरे देश भर में हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और आज ही से हिंदुओं का पर्व जो
बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में संगठन के द्वारा जगह जगह तिलक वंदन कर हिंदू भाइयों का स्वागत किया जाता है। और हमारे बालाघाट ज़िले में भी इसी तरह काली पुतली चौक, हनुमान चौक पर तिलक वंदन किया गया और इसके बाद कार्यालय में झंडा वंदन का कार्यक्रम है और दोपहर में कार्यालय में सत्संग का भी कार्यक्रम है और शाम को इन्हीं चौराहों पर, मुख्य चौराहों पर दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम किया जाए। इसी तरह मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा भी LIC चौक पर नववर्ष के स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में संगठन द्वारा सभी नागरिकों को हिंदू नववर्ष की बधाई दी गई। साथ ही अनेक प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। आपका नाम बताएं। मैं CL कुमरे, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला बालाघाट का जिला अध्यक्ष। आज हम जिले के समस्त पदाधिकारी, तहसील, ब्लॉक, नगर कार्यकारिणी के संभागीय पदाधिकारी और प्रांतीय सचिव, समस्त जिले के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं नववर्ष गुड़ी पाड़वा पर्व मनाने के लिए और पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए नववर्ष प्रारंभ होता है। माता रानी की ओर से आज नवरात्रि प्रारंभ भी होती है और इसी को लेकर के आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ गुड़ी पाड़वा का पर्व के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए समस्त नागरिकों को, समस्त शिक्षकों को दी जाती है। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का 188वां बलिदान दिवस 20 मार्च को नगर के रानी अवंतीबाई चौक में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में लोधी समाज प्रमुख जितेंद्र मोहारे ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से होगी। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 20 मार्च का दिन मंगलवार आ रहा है और उस समय लोधी समाज और सर समाज की ओर से वीरांगना रानी अवंतीबाई का 128वां बलिदान दिवस बस स्टैंड में मनाया जा रहा है। इसमें लोधी समाज एक हिस्सा है, बाकी सभी समाज के लोग इसमें आ रहे हैं और बलिदान दिवस कई सालों से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिले में मनाया जा रहा है। उसी के कार्यक्रम में बालाघाट जिले में कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे इसमें 11 बजे पूजा अर्चना होगी, उसके बाद में उद्बोधन होगा हमारे सभी सामाजिक संगठन का। इसमें सभी समाज, पिछड़ा वर्ग के लोग से लेकर सभी समाज के लोगों को इसमें बुलाया जा रहा है। अपना उद्बोधन देंगे, उसके पश्चात में अपना जिला चिकित्सालय में फल वितरण किया जाएगा। आपका नाम बताएं। जितेंद्र मोहारे, जिला प्रमुख। वहीं लोधी समाज के युवा अध्यक्ष गगन नगपुरे के द्वारा भी कार्यक्रम के विषय में आवश्यक जानकारी दी गई। अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम महिला थी, जिनका कि बलिदान दिवस प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अवंतीबाई चौक बस स्टैंड में मनाया जा रहा है। मेरे सभी स्वजाति बंधुओं से, जिलावासियों से अनुरोध है कि रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा दिन 11 बजे वहाँ 20 मार्च को कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम मंचासीन होगा। उसके बाद में सभी सामाजिक बंधुओं के द्वारा हमारे शासकीय हॉस्पिटल बुढ़ी में फल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है एवं अन्य संगठन जो अभी अनेक सामाजिक संगठन हैं उनके जिला प्रमुखों को हमने आमंत्रित किया है। प्रमुख रूप से हमारे बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल दुआरे जी से भी हमने निवेदन किया है कि वो भी उपस्थित रहेंगे एवं बड़े ही भरवेली क्षेत्र के ग्राम हीरापुर निवासी ललित साहू को दहेज हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। 18 मार्च को यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार ललित साहू द्वारा दहेज की मांग को लेकर दी जा रही प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी श्रीमती बबली साहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम ठेमा से कोरजा के बीच एक टवेरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टवेरा में सवार चालक सहित 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने 13 मार्च को बैहर स्थित ग्राम छपारा गए थे, जो 17 मार्च को अपने गांव भीकेवाड़ा वापस लौट रहे थे।
जिन्हें उन्हीं के गांव का टवेरा वाहन मिल गया, जिसमें बैठकर वे अपने घर आ रहे थे। तभी ठेमा और कोरचा के बीच गोलाई में तेज रफ्तार से टवेरा अनियंत्रित होकर रोड किनारे घुस गई, जिसके चलते चालक सहित अन्य 5 लोग घायल हो गए। केशरी नंदन पवन सुत हनुमान जी का जन्मोत्सव 31 मार्च को भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। गत वर्ष से पवन पुत्र वीर हनुमान के जन्मोत्सव को शोभा यात्रा के रूप में मनाने का भी क्रम प्रारंभ हुआ है, जिसमें दशहरा के चल समारोह की तर्ज पर इस पर्व को मनाया जाना है, जिसमें विनय मंगलानी के द्वारा हनुमान जी का 40 किलो वजनी मुकुट धारण किया जाएगा, जो कि इस चल समारोह का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। महाशिवरात्रि से प्रारंभ हुई 40 दिनों की कठोर तपस्या श्री मंगलानी के द्वारा की जा रही है। रविवार को तप कर रहे श्री मंगलानी के द्वारा कालीपुत्री चौक स्थित हनुमान मंदिर और हनुमान चौक के मंदिरों में संकट मोचन श्री बजरंगी को चोला चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के संबंध में शंकर मोटवानी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। जो महाराज जी पाठ करते हैं वो करीब 40 दिन की उनकी तपस्या रहती है। उस तपस्या में महाराज जी का मतलब उनकी जो तपस्या रहती है उसमें कुछ नियम रहते हैं। उस नियम को वो जैसे लहसुन प्याज छोड़ना और पूजा पाठ और जो तैयारी रहती है उसके आधार पर किया जाता है। अच्छा, कितने दिनों की तपस्या रहती है? ये 41 दिनों की रहती है। अच्छा, ये देखा गया कि ऐसी परंपरा अपने यहाँ पे ही है, बाकी दूसरी जगह नहीं है। क्या उद्देश्य को लेकर के आपने परंपरा स्टार्ट की है आपने? हमारे हिसाब से तो हर जगह होना चाहिए, क्योंकि जैसे शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, माता जी के नवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं, हर पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन एक हनुमान जन्म उत्सव ऐसा है जो सिर्फ मंदिरों तक सीमित है। तो हमारी सोच यही रही कि भाई इसको भी बिल्कुल ज़ोर शोर से और बहुत बड़े भव्य तरीके से मनाया जाए। इसलिए और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हनुमान जन्मोत्सव को, जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जो एकदम खाली खाली जैसा लगता है, उसको एक भरने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूं कि इसमें सभी लोगों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कार्यक्रम है आज? आज महाराज जी की स्थापना हुई, स्वरूप महाराज जी की, और उसके बाद जो महाराज जी पाठ कर रहे हैं उनके। लालबरा क्षेत्र के ग्राम बगदेही में बाघ का शिकार कर फरार हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाघ के नाखून, दांत सहित बड़ी मात्रा में औजार जब्त किए गए हैं। इन औजारों का उपयोग वन्य प्राणियों के शिकार के लिए किया जाता है। इस संबंध में लामता प्रोजेक्ट के प्रभारी रेंजर ऑफिसर US सोनी ने बताया कि इसी मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 14 तारीख को वन विभाग की तरफ से हमको सूचना मिली कि आपके क्षेत्र में शेर का शिकार
हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जाके मौके पे गए, तो मौके पे जाने पे जाम और नेवरगांव के बीच रास्ते में कुछ हड्डी पकड़ी हैं, जिनका वजन 8 किलो 700 kg था, 8 किलो 700 ग्राम, ठीक है। और फिर वो लाके वहाँ से 14 तारीख की रात में हमको सौंपे। फिर हमने बुजुर्गों से पूछताछ करके हैं और अपने मंडल प्रबंधक महोदय को जानकारी देते हुए जांच आगे बढ़ाई, और जो सामान हमको 14 की रात में मिला है, 15 की सुबह तक ढूंढ खोज के दौरान हमने 15 को उसका विवरण जारी किया है। अभी तक कितने आरोप पकड़ा गए थे? अभी तक 5 पकड़े गए, एक और कार्रवाई जारी, तो 6वां भी पकड़ा जाएगा। अभी 2 आरोपियों को जो पकड़ा गया उनको कहाँ से पकड़ा गया? घर से उठाए गए? कौन से 2 आरोपी जो कल जो पकड़ा गए हैं? हाँ, उनको कहाँ से पकड़े गए? वो खुद ही आए सरेंडर करने, रवि रहते तो खुद ही आए। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की, या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी के जनपद और तहसील कार्यालय में 18 मार्च को जल उपभोक्ता संस्था चिखला और बासी के अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। जनपद कार्यालय में चिखला के जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। यहां रूपेश पारधी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इसी तरह तहसील कार्यालय में ग्राम बासी के जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष के चुनाव में मूरत सिंह पारधी ने जितेंद्र जैतवार को पराजित किया। इसी तरह श्री पारधी अध्यक्ष चुने गए। साहब बुला रहे संभाग क्रमांक 3 कटंगी राजीव सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, उसमें जलपता संस्था बासी का चुनाव हुआ है। तो इसमें आप कितने मतों से विजयी हुए? इसमें मैं 2 मत से विजय हुआ। कुल मिलाकर 12 वोट होते हैं। विजय आप हुए तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता, मैं इसके पहले भी 2 वर्ष पहले इसमें वैसे सरकार ने प्रति 2 वर्ष में चुनाव कराने की परंपरा की प्रक्रिया चालू किया है। तो इसके 2 वर्ष पहले जब मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, तब राजीव सागर परियोजना की स्थिति बहुत ख़राब थी, नहरों की स्थिति बहुत ख़राब थी, और मैंने अपने कार्यकाल में भरसक मेहनत किया, कोशिश किया। मुझे ये नहीं पता था कि प्रति 2 वर्ष में अध्यक्ष का चुनाव होगा। मैं समझ रहा था कि जैसे 6 वर्षों के लिए अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ है, लेकिन हमको जब बाद में जानकारी मिली कि 2 वर्ष का चुनाव है। ऐसी स्थिति में भारी मेहनत करने के कारण मेरे जलपता संस्था बासी क्षेत्र के अंतर्गत
लगभग वितरक नहरों का मैंने सीमेंटीकरण का कार्य स्वीकृत कराया और उसमें मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं, जिसमें वाराणसी के विधायक डॉक्टर साहब, चटंगी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेंद्र जी और हमारे मंत्री जी, हमारे सांसद जी, सभी का भरपूर सहयोग मिला। और उस वहाँ संस्था चिखला के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन अभी संपन्न हुआ है। 11-12 लोगों के सदस्य थे, उसमें उपस्थित होना था। 11 उपस्थित हुए हैं। 11 में से केवल रूपेश जी हैं, उन्होंने केवल नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया था, इसलिए रूपेश का जो निर्वाचन है वो हो गया है। सर प्रमाण पत्र भी दिए गए? प्रमाण पत्र उनको दे दिया गया है। सर आपके साथ में मेरे साथ ARO के रूप में श्री AK ढोके सब इंजीनियर और श्री RK बाघेला सब इंजीनियर, ये जो ARO थे। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न? चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का दौर जारी है। इसी दौरान 20 मार्च से इन बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का भी मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। इस संबंध में मूल्यांकन केंद्र अधिकारी और उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के वे सभी विषय जिनके प्रश्न पत्र 16 मार्च तक हो चुके हैं, उन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। श्री लटारे ने बताया कि 20 मार्च को 10:30 बजे से सभी मूल्यांकनकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक में सभी परीक्षकों को उपस्थित रहना अनिवार्य है। श्री लटारे ने सभी प्राचार्यों से अपेक्षा की है कि वे अपने स्कूल में शिक्षकों को 20 मार्च को 10:30 बजे आदेश और रिलीविंग लेटर के साथ उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में उपस्थित करना सुनिश्चित करें। वाराणसी में भी हिंदू नववर्ष हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ हिंदूवादी संगठनों द्वारा गोलीबारी चौक से जयस्तंभ चौक तक सभी राहगीरों और व्यापारियों को तिलक लगाकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद जयस्तंभ चौक में 108 दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही सभी लोगों से अपने घरों में दीप जलाकर नए वर्ष का स्वागत करने की बात कही गई। वो बोले की लग रही है ना, तो आप को भी ले लेना। आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है। चैत्र वर्ष की प्रतिपदा के दिन से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, नया संवत्सर प्रारंभ होता है। आज से नया वर्ष शुरू हो गया। उसी की खुशी में सब लोग तिलक वंदन कर रहे हैं और हिंदू भाइयों से मुलाकात कर रहे हैं और सबको बधाइयाँ दे रहे हैं नववर्ष की। वाराणसी क्षेत्र के ग्राम गर्रा में शनिवार को एक 21 वर्षीय युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बालिका के साथ दुराचार किया। पुलिस दुराचार के आरोपी नाना उर्फ फुन्नू टेकाम की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पीड़िता के पिता ठाकुर प्रसाद नागेश्वर निवासी गर्रा थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया कि उनके घर के सामने रहने वाले नाना उर्फ फुन्नू टेकाम द्वारा चॉकलेट कल दिनांक 17/3/18 के दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के बीच करीब उनकी बच्ची घर के सामने खेल रही थी, तो आरोपी द्वारा उसको चॉकलेट खिलाने के बहाने घर में ले जाकर बलात्कार किया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना वाराणसी में अपराध क्रमांक 135 धारा 376 2JIJ के IL और 500 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश पताबाजी की है। मैंने कारण क्या लग रहा है सर, इस तरह से है छोटी सी बच्ची के साथ वो जो व्यक्ति है जो आरोपी है वो क्या मानसिक रूप ठीक है या कैसे? अब चूँकि ऐसी घटना उसके द्वारा कारित की गई है तो निश्चित रूप से वो एक मानसिक विकृति ही कहेंगे कि जो समाज के लिए घातक है। कब तक गिरफ्तार कर लिया जाए? संभवतः आज उसको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे स्टाफ रवाना है, आरोपी के मिलने पर निश्चित रूप से गिरफ्तार। लालबर्रा में भी मां भवानी की विशेष पूजा अर्चना का पर्व नवरात्र भक्ति पूर्वक मनाया जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन क्षेत्र
में स्थित सभी मंदिरों में ज्योति कलशों की स्थापना की गई। इन मंदिरों में 8 दिनों तक माताजी की पूजा की जाएगी। लालबर्रा में भी आरएसएस द्वारा हिंदू नव वर्ष का स्वागत कर हिंदू नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस नव वर्ष मिलन समारोह में स्वयं सेवकों द्वारा प्रार्थना कर ध्वज को प्रणाम किया गया, जिसके बाद आरएसएस के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने नव वर्ष का स्वागत कर एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल से एक बाइक रैली निकाली गई, जो बस स्टैंड होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर फिर से कार्यक्रम स्थल पहुंची। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कुटुंब प्रबोधन विभाग प्रमुख अनुराग बापट ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। जी का जन्म दिवस है आज जी, और उनको एक विशेष सम्मान दिया जाता है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। बच के पहले प्रणाम देकर उनको सम्मान दिया जाता है प्रत्येक स्वयंसेवक के द्वारा। जी, क्या क्या किया गया आज? प्रतिवर्षानुसार इस कार्यक्रम होते हैं, गीत होते हैं जी। फिर किसी वक्ता के द्वारा उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। और अभी क्या है? बाइक है। नव वर्ष का सबको हिंदू समाज को ध्यानाकर्षण करने के लिए यह किया जा रहा है। बाइक रैली निकाल लिया रही। बाइक रैली। आप क्या है पद? मेरा विभाग कुटुंब प्रबोधन बालाघाट सिवनी विभाग। सिवनी बालाघाट मिलकर विभाग बना है हमारा संघ की रचना में, उसका वह सह कुटुंब प्रबोधन प्रमुख। वरुण देवता के अवतार भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव का पर्व चैत्री चंड सोमवार को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन शनिवार को एक शाम श्री झूलेलाल के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सिंधी समाज की प्रसिद्ध गायिका लता भगनानी द्वारा गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं रविवार को सिंधु भवन में आरती थाल सजावट प्रतियोगिता के साथ ही भगवान साईं की महाआरती की गई। वहीं सोमवार को अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लालबर्रा में झरिया कलार समाज संगठन की बैठक हुई। बैठक में आगामी दिनों में आयोजित किए जाने वाले सामाजिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
बांटेंगे उसमें इस बात को बताते भी जाना। अतिथियों का स्वागत, बुजुर्गों का सम्मान, उसके बाद में पूरे कार्यक्रम सम्मान के पहले ना गठन होना चाहिए उसमें कि थोड़ी सी जानकारी लगे। उसके बाद में जो सम्मान किए नहीं, जो उसके बाद में जो ये अपना गठन वाली प्रक्रिया की है, उसके बाद में गठन वगैरह चालू हो जाए। नहीं उसमें मेरा ये उसके बाद सम्मान जो अपने वरिष्ठ आएंगे उनका अपन पहले मुख्य अतिथि जो है उपस्थिति में सब फिर सारी गठन की प्रक्रिया होगी उनके, यानी वो साक्ष्य के रूप में रहेंगे। ये बोलना चाहिए तो बाकी प्रक्रिया का सम्मान और उसके बाद प्रक्रिया कहती है, मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। नहीं तो प्रक्रिया वही है ना जी, प्रक्रिया तो वही है। आप पहले अतिथियों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, उसके बाद में प्रक्रिया चालू होगी। नॉमिनल अध्यक्ष है वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष, एक कार्यक्रम का गठन का नहीं करेगा। मतलब और जो तो होता है जो जिस दिन कार्यक्रम होगा वो कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। जैसे अपन अतिथि बना देंगे करना पड़ेगा कि हम उस दिन बुजुर्गों को बनाएंगे। अरे आओ युवा मोर्चा अध्यक्ष। हम क्यों बोल रहे हैं मतलब सर आपका परिचय? मैं लेखराम बोरीकर। सर किस संबंध में बैठक की गई आज? झरिया कलार समाज की ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। इसके लिए 30 मार्च का समय नियत किया गया है। उसी संबंध में विचार विमर्श हेतु स्वजाति बंधुओं की मीटिंग का आयोजन श्री DL सोनवीर सिंह के निवास पर रखा गया है। सर किस किस मुद्दों पर चर्चा की गई आज? इसमें कार्यक्रम का शुभारंभ इस तरह से किया जाना है, साथ ही हमें विभिन्न विकास खंड के स्वजाति बंधुओं को किन किन को आमंत्रित करना है, साथ ही बुजुर्गों का सम्मान और कार्यक्रम के अंत में सुरुचि भोज आदि की व्यवस्था किस तरह से की जानी है, इस संबंध में विचार विमर्श हेतु मीटिंग का आयोजन किया गया है। साहब का परिचय? मैं शैलेश कीर्ति। आज हमारे सोनवीर से सर के यहाँ झरिया कलार समाज की बैठक रखी गई है। 30 मार्च को झरिया कलार समाज ब्लॉक लालबर्रा का गठन होना है और एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी जो हमारे ब्लॉक में छोटे छोटे जो समाज थे सभी का ब्लॉक स्तरीय गठन हो गया और झरिया कलार समाज का ऐसा कोई संगठन नहीं था। इसलिए हम स्वजाति बंधुओं ने बैठकर विचार किए कि लालबर्रा ब्लॉक में भी झरिया कलार समाज का गठन अति आवश्यक है, जिससे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उस कुरीतियाँ को दूर करने के लिए एक संघ की आवश्यकता थी और उसी संगठन बनाने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और 30 तारीख निर्धारित किया कि 30 तारीख को हम एक ब्लॉक स्तरीय भव्य एक सम्मेलन आयोजित करेंगे और उसमें ब्लॉक स्तरीय झरिया कलार समाज का गठन करेंगे। ट्राइबल सिवनी की टीम ने हीरो कप सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में ट्राइबल सिवनी की टीम ने CRPF को 9 रन से पराजित किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिवनी की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 132 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी CRPF की टीम 123 रन पर ही सिमट गई। और निश्चित ही तमाम पूरे टूर्नामेंट की अनुशासित व्यवस्था करते मैं हमेशा उन्हें रीढ़ की हड्डी कहता हूँ ओमेन बिसेन जी, जिन्होंने बहुत ही हमारे आदरणीय अतिथिगण जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इस शानदार मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आदरणीय राजेश शांकला जी, आदरणीय सोम शुक्ला जी, आदरणीय डोमिनिक सर, डिप्टी कमांडेंट साहब, डॉक्टर अनिल साहब, साथ ही हमारे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए हमारे बीच
हमारी माँ साथी की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। जी हाँ, चलिए फिर से आपको मैदान की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर एक शानदार मैच खेला जा रहा है CRPF बनाम ट्रैवल एजुकेशन की। और दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी चतुराई के साथ एक रन और बुलाया। जी हाँ, रनों में इजाफा होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 46, यानी कि 4 रन दूर है अपने अर्धशतक से टीम ट्रैवल एजुकेशन की इस विकेट गेंद को लेकर। अच्छी गेंद उसे धीरे से पुश किया, 1 रन जुड़ा है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पर चला 47, यानी कि 47 रन। जी हाँ, जबकि 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है ट्रैवल एजुकेशन 11 को। और एक नई आभा, एक नई क्रांति के साथ, एक नए उत्साह के साथ घुमाना चाहते थे, पर फिलहाल बॉलर बैटर भी संपर्क नहीं, बॉल जाकर सीधे पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, और अब पुनः बॉल अकेलियां करते हुए पुनः पहुंच रही गोलंदाज के पास। फिलहाल हवा में आ गया है इस पर फिलहाल जबकि मैं समझता हूँ कि ट्राइबल एजुकेशन की टीम भी जो है वो कुछ कमज़ोर नहीं है। कम से कम स्कोर में भी अपने टीम को जिताने का माजा रखती है। अच्छी गोलंदाजी, अच्छा क्षेत्ररक्षण भी उनके पास में है, इसलिए अभी भी मैच किसी भी रुक जा सकता है, मैच का पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। 4 लाइनें बॉलर के द्वारा की जा रही है और बल्लेबाजों को परेशान कर रखा है। निश्चित ही लंबे शॉट लगाने और आगे बढ़े और इस तरह से ये 5 विकेट समापन अवसर पर समाज सेवी राजेश पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, CRPF के सेकंड कमांडेंट राजेश श्रृंखला सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार वितरित किए गए। मिस्टर भोज जी और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, मेरे टीम के सभी प्लेयर्स और CRPF टीम के सभी प्लेयर्स और जितने दर्शक बंधु हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने पूरे मैच में अच्छा रोमांस लाने के लिए, खिलाड़ियों की भावना को बढ़ाने के लिए, खेल के प्रति और अच्छा रोमांस लाने के लिए बहुत तालियों से उनका स्वागत किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं CRPF टीम जो उप विजेता रही, उन सभी टीम के सभी प्लेयर्स को मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं कि इतने मुश्किल घड़ी में भी वो ड्यूटी करते हुए भी मैच में, फाइनल मैच में प्रवेश किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए कि एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरा मैच का रुख उन्होंने अपनी तरफ एक तरफा मैच कर लिया था। फिर भी टीम सिवनी, मैं इस टीम को टीम सिवनी कहूंगा, जिन्होंने आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पूरी टीम काबिले की तारीफ खेल का प्रदर्शन करके, खेल भावना दिखा करके पूरी टीम एकजुटता होकर के इस मैच को जीती है। इसलिए टीम सिवनी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का और
हमें भी मौका दिया जिससे हमारे जवान अपनी क्रिकेट के हुनर को दिखा सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे बिजी शेड्यूल में से इन जवानों ने अपना वक्त निकाला। 10-15 दिन इन्होंने हम टेनिस की गेंद से खेलते हैं, इन्होंने अपनी लेदर की गेंद से खेलने का प्रयास किया। रिफ्लेक्शंस ज़्यादा चाहिए होते हैं, इन्होंने अपना समय निकाल कर अपनी ड्यूटी भी करते थे ये साथ में, केवल खेलते ही नहीं थे, रात को अपनी ड्यूटी पे भी जाना होता था इनको। तो इसलिए ये वास्तव में इस तालियों के हकदार है और इनको मैं ये विजय नहीं हो पाए, बट इनका ये विजय ही माना जाएगा, जिन्होंने अपने प्रयासों से रनर्स अप तक पहुंचे। और 20 टीम, जैसे बताया गया कि 20 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ली, उन 20 टीमों में से यहाँ तक पहुंचना भी एक मायने रखता है। साथ ही जो विजय टीम हुई है वो वास्तव में विजय के हकदार हैं। दे प्लेड वेरी वेल, एक सुनियोजित तरीके से खेले। जब उनको लगा कि इनके मैच इनके हाथ से बैटिंग हमारी बैटिंग थी, जब इनको लगा कि इनके मैच इनके हाथ से निकल रहा है, उन्होंने अपने आप को वापस से गैदर किया, बॉलिंग किया। जब हम बॉलिंग कर रहे थे, जब इनके विकेट्स गिर गए थे, तब इन्होंने वापस से अपने आप को सुनियोजित किया और वापस से संभाला, एक 2 विकेट लेकर अपने वक्त निकाला। रियली एक जो विजय टीम हुई है वो एक प्रोफेशनल तरीके से खेली है, नो डाउट। इसके पहले उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। अभी कमांडेंट साहब बता रहे थे कि सीआरपीएफ की जो टीम है हमारी भरवेली की, उन्होंने तो महज 15 दिनों में इतना अच्छा अपना अभ्यास किया कि वो फाइनल में पहुंचे। आपको बहुत बहुत बधाई। तो विजयी टीम और पराजित टीम, विजय और पराजय दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कोई विजयी होता है, कोई पराजित होता है, लेकिन आज जो शानदार खेल दोनों टीमों ने खेला, उन दोनों की तारीफ करना होगा कि उन्होंने एक एक गेंद पे, एक एक बॉल पे, एक एक अपने स्ट्रोक पे इतना अच्छा कंसंट्रेशन रखा कि शुरुआत में जब ये खेल शुरू हुआ और पतझड़ की तरह विकेटों का गिरना चालू हुआ, तो ऐसा लगा कि एक समय ये खेल एक तरफा हो गया। लेकिन आज समापन के समय दूसरा मैच फाइनल होते होते एक एक बॉल पर, एक एक रन पे इतना रोमांचकारी प्रदर्शन देखने को मिला कि हमारे बालाघाट के दर्शक इसको कभी भूल नहीं पाए। दर्शकों को चाहिए बहुत रोमांचकारी मैच, और निश्चित रूप से श्रमजीवी पत्रकार संघ की पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने दर्शकों को बहुत ही रोमांचकारी फाइनल मैच देखने के लिए यहाँ उपलब्ध कराया। मैं बधाई देता हूँ अपनी तरफ से हमारी भरवेली की टीम को, सीआरपीएफ के, जिन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस करके बहुत कम समय में अपना स्थान सुरक्षित किया फाइनल में। और विजेता टीम, उनके कप्तान जो यहाँ पर हमारे मंचासीन हैं, विशेष रूप से पूरी टीम उनकी बधाई के पात्र है कि आज उन्होंने विजय श्री का वर्णन किया और एक बहुत ही शानदार और जानदार खेल का प्रदर्शन किया। पलटती हुई बाजी को उन्होंने पलट के अपने पक्ष में किया। क्रिकेट बाई चांस, बाई लक, क्रिकेट परिस्थितियों का खेल है। हमारे एक साथी जिन्होंने कल श्रमजीवी पत्रकार संघ 13 वर्षों से हीरो सद्भावना कप का आयोजन करते आ रहा है, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फाइनल के मैच में दोनों ही अननोन टीम पहुंची है। सचिन सिंह बरगार साहब जब बालाघाट में थे तब ट्राइबल एजुकेशन की टीम आती थी और सेमीफाइनल तक हार के वापस चले आती थी। लेकिन मैं बोलूंगा, आप सभी को तारीफ करूंगा और सब लोग करतल से स्वागत करें सचिन सिंह बरगार साहब का, जिन्होंने सिडनी जाकर लगातार 2 वर्षों से सिडनी की टीम को यहाँ पर आमंत्रित किया लाया और आज फाइनल जीती है। उसी तरह से सीआरपीएफ की टीम है जो पहली मरतबा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करी और पहली बार में ही वह फाइनल में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। हालांकि हार और जीत दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज हमें हार मिली है तो कल विजयश्री मिलेगी, और कल आज जिसे विजयश्री मिली है तो उसे पराजय का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं एक बार दोनों ही टीमों को अपनी ओर से श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जैसे नतीजों का पुनः इस्तेमाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
9 रन से पराजित किया। और जब भी मैच रोमांचक होता है टीम 9 रन जहाँ कहीं आप भी आ जाए तो आज भी मुकेश बड़े राजू कर सुनील कोरे जिन्होंने कोरे खान लेट आ रहे हो तो बस गढ़वाल समाज द्वारा हिंदू नववर्ष पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन हिंदू नववर्ष पर अंबेडकर चौक के पास भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रतीकात्मक मंदिर बनाया गया और पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां मंचीय कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी दी गई। बड़े भाई श्री सुरजीत सिंह ठाकुर जी पहुंचे। गढ़वाल समाज उनका हार्दिक वंदन करता है, अभिनंदन करता है। हमारे बीच में बड़े भाई श्री हर्ष का विषय है कि सनातन परंपरा का निर्वाह जो हिंदू समाज कर रहा है उसका हिंदू नववर्ष भारत देश में उत्साह के साथ मनाया जाए। इसी पहल को लेते हुए आज बालाघाट जिले के गढ़वाल समाज ने एक ऐतिहासिक पहल की है और गढ़वाल समाज के द्वारा आज बालाघाट नगर में हिंदू उत्सव के रूप में एक उत्साह का वातावरण बनाया गया है और शाम के टाइम में यहाँ पे देवी जागरण का कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ कारवा श्री वैभव कश्यप जी मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जिनके द्वारा ये बताया जाएगा कि आखिर क्यों हिंदू नववर्ष मनाएं। क्योंकि हम हिंदू भारतवर्ष में रहते हैं, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश का हिंदू नववर्ष उत्साह के साथ में मनाएं, धूमधाम के साथ में मनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज गढ़वाल समाज की जो ऐतिहासिक रैली और जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें समस्त समाज के लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। राष्ट्रीय हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कायर समाज, कलार समाज, मरार समाज, लोधी समाज, सिंधु समाज, सारे समाज के लोगों ने, सुदर्शन समाज, सुदर्शन सेना, सभी समाज के लोगों ने इसमें अपना समर्थन दिया है और सभी के द्वारा इस हिंदू उत्सव को धूमधाम से अम्बेडकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू धर्म से संबंधित भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज पर लालबर्रा में आक्रोश फैल गया है और यहां के लोगों ने जनपद सदस्य वैभव बिसेन के साथ थाने पहुंचकर उक्त मैसेज भेजने वाले लांजी के राजस्व निरीक्षक चंद्र कुमार काकोडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी क्या मांग की जा रही है आप लोगों द्वारा? हमारी मांग है कि अगर पुलिस प्रशासन कल 11 साढ़े 11 बजे दिन में पोस्ट किया, अगर 11:30 बजे तक उसे गिरफ्तार नहीं होती है तो सर्व हिंदू समाज कल लालबर्रा में धरना प्रदर्शन करेगा और आंदोलन करेगा। क्योंकि एक जवाबदार और इस टाइप की घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ है बात एक अलग है, एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति के द्वारा इस टाइप की घटना करना और समाज के अंदर में
इस टाइप का जो दुष्प्रचार फैलाना ये गलत है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो और उस पर गंभीर धारा लगे ताकि भविष्य में ऐसा ही किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। आदिशक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र की हुई शुरुआत। मां के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। विधि विधान से दुर्गा मंदिरों में स्थापित किए गए ज्योति कलश, मंदिरों में कराए गए धार्मिक अनुष्ठान। महाराष्ट्रीयन समाज ने धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया गुड़ी पाड़वा पर्व। घरों में गुड़ी उभार कर फहराई गई पताखा, की गई सुख समृद्धि की कामना। हिंदू नववर्ष पर हुए अनेक कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद ने किया तिलक वंदन। गढ़वाल समाज ने निकाली बाइक रैली। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम गर्रा में एक 8 साल की बालिका से दुराचार। 20 मार्च से शुरू हो रहा है बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य। और ट्राइबल सिवनी की टीम बनी हीरो कप सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।